आप सभी मित्रजनों का हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, इस लघु कथा चित्र के माध्यम से हम कम लागत तथा बिना किसी कठिन प्रयत्न के अपने घर में ही मित्र कीट मकड़ी के अधिकाधिक संख्या में उत्पादन करने की विधि को जानेंगे। कृषि पारिस्थितिक तंत्र में लगभग सभी फसलों के शत्रु कीटों का भक्षण कर अपने जीवन चक्र को पूरा करने के कारण मकड़ी हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। यही कारण है कि मकड़ी का जैविक विधि से कीट नियंत्रण में अपना एक विशेष महत्व है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद कम समय में मकड़ी के बृहद संख्या में उत्पादन की तकनीक किसान बंधुओं के बीच प्रचारित प्रसारित तथा लोकप्रिय बनाने हेतु कृषि वैज्ञानिकों, कृषि पदाधिकारियों तथा छात्रों को प्रशिक्षित करने में सक्रिय रूप से कृत संकल्पित है। मकड़ी के बृहद स्तर पर उत्पादन की सरल तथा सुलभ विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले साफ तथा चौड़ा मुंह वाला कांच अथवा प्लास्टिक का बेलनाकार मर्तबान लें। मकड़ी को प्राकृतिक परिवेश का आभास दिलवाने हेतु कांच की छोटी सी शीशी में पानी डालकर उसमें किसी भी पौधे की एक दो छोटी सी टहनी को रखें। सभी मर्तबान में अलग अलग एक एक मादा मकड़ी को रखने हेतु अपने आसपास के मैदान से मादा मकड़ी जिसका धर नर की तुलना में अधिक बड़ा होता है को इकट्ठा करें। एक बेलनाकार जार में एक ही मादा मकड़ी को डालें। क्योंकि भोजन की अनुपलब्धता होने की स्थिति में मकड़ी अपने स्वाभाविक स्वजाति भक्षण गुण, जिसे तकनीकी भाषा में कैनाबोलिज्म कहते हैं, के द्वारा एक दूसरे का भक्षण करने लगते हैं। मादा मकड़ी को मर्तबान में रखने के बाद पानी में भिगोए हुए कॉटन के टुकड़े को मर्तबान में रखें ताकि मर्तबान के अंदर वायु में नमी बनी रहे। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम मकड़ी के उत्पादन हेतु उपयुक्त होता है। इसके बाद कार्सेरा लार्वा तथा पौधे के टहनी को जार में रखें। अब इस कांच के बर्तन के चौड़े खुले मुंह को मलमल के कपड़े से ढककर रबर बैंड की सहायता से कसकर बांध दें। मकड़ी के आहार हेतु कार्सेरा लार्वा नियमित रूप से मर्तबान में डालते रहिए। अंडाणुओं के समुचित विकास के लिए कार्सेरा लार्वा की उपलब्धता अति आवश्यक है। प्रत्येक 2 या 3 दिनों के अंतराल पर पौधे की टहनी, काटन तथा मृत कार्सेरा को निश्चित रूप से बदलते रहना चाहिए। अंडाणु पिंडों के समूह का कपड़े अथवा टहनी पर दिखाई पड़ते ही उसे एक नई प्लास्टिक अथवा कांच के मर्तबान में इकट्ठा कर लें। लगभग 21 से 28 दिनों के बाद अंडपिंडों से प्रथम उत्परिवर्तित मकड़ियों का निकलना आरंभ हो जाता है। इन छोटे छोटे प्रथम उत्परिवर्तित मकड़ियों को हम पुनः गुणात्मक उत्पादन हेतु या फिर शत्रु कीट के नियंत्रण हेतु सीधे फसल में छोड़ सकते हैं। फसल के मैदान में छोड़े जाने के बाद ये मकड़ियां शत्रु कीटों, विशेषकर उड़ने वाले शत्रु कीटों का भक्षण कर शत्रु कीट प्रबंधन में जैविक नियंत्रण विधि को सार्थक तथा प्रमाणित करते हैं। इस विषय में और अधिक तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद से संपर्क करें अथवा हमारे वेबसाइट www.niphm.gov.in पर संपर्क करें।